हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेकंड फीचर है। फर्स्ट हमने पढ़ा था रिटन एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। सॉवरेन मीन्स दैट इंडिया इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर कंट्री और एक्सटर्नल पावर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट देश है। कोई भी बाहर का देश या ऑर्गेनाइजेशन हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है। इंडिया जो है अपने डिसीजन खुद लेती है, चाहे वो देश के अंदर के हो या बाहर के हो। ठीक है, India has the freedom to make its own laws, govern its people and makes decision in matter of international relation। अब भारत एक तरीके से पूरी स्वतंत्र है, वो अपने लॉज खुद बना सकती है, अपनी सरकार खुद चला सकती है और अपने डिसीजंस भी खुद ले सकती है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट रेफर टू द गोल ऑफ अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द कंट्री। तो इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सबको जो है बराबर का मौका मिले। ठीक है, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट शुड वर्क टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बाय इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ये इंश्योर करे कि रिसोर्सेज जो भी है, जो भी कंट्री के रिसोर्सेज है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सबको फेयरली डिवाइड किए जाए ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। मतलब हर एक सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्लियर? अब नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स दैट इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। इसका मतलब है कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड एवरी सिटीजन हैज़ द फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस और इवन नॉट फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो हर एक इंसान को अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो करना या कोई रिलीजन ना मानने की आज़ादी है। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो ये है सेक्युलर। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स दैट इंडिया इज गवर्नड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। Citizens of India have the right to protect their leaders through free and fair elections. This ensure that the power to govern comes from the people। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी जाती है। हम इलेक्शन में वोट करके अपने लीडर्स को चुनते हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं और देश को चलाते हैं। तो ये हैं डेमोक्रेटिक। ठीक है, लास्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ स्टेट, द प्रेजिडेंट, इज इलेक्टेड रादर देन बीइंग अ मोनार्क, किंग और क्वीन। In India, the president is elected for a fixed term and there is no hereditary rule unlike countries with a monarchy। इसका मतलब क्या है? जो इंडिया का हेड है, हमारे प्रेसिडेंट, वो लोगों के द्वारा ही इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, है ना। और यहाँ पर कोई भी राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। अब गवर्नमेंट और देश का सिस्टम संविधान के हिसाब से ही चलता है। तो ये है रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या है? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ लोग फ्री है, सबको बराबरी मिलती है, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया जाता है और यहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। हम अपना देश अपने हिसाब से चलाते हैं और यहाँ पर अब कोई भी राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।